जहां सिर्फ खुशी माहौल था, अब वहां सिर्फ ताने और तकरार बाकी थे। लक्ष्मी, जिसने अपने प्यार से 4 दीवारों को घर बनाया, आज उसी घर में अनचाही बन चुकी थी। 4 बेटियों की मां, जिसने हर दर्द को सीने में छिपाया, अब एक ऐसे रास्ते पर थी जहां हर कदम पर सवाल थे। सास की चालबाजियां, पति का धोखा और एक नई बहू का आगमन। लक्ष्मी की दुनिया उलट पुलट हो चुकी थी। क्या वह इन तूफानों में टूट जाएगी या अपनी बेटियों के लिए आसमान से नया सूरज लाएगी? और राजेश, जो रजनी के जादू में खोया था, क्या कभी अपनी आंखें खोलेगा? रहस्य, रोमांच और भावनाओं का यह तूफान आखिर किधर ले जाएगा लक्ष्मी की जिंदगी? दोस्तों, कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, लक्ष्मी की शादी राजेश से उस समय हुई थी जब वो सिर्फ 20 साल की थी। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। वो चाहती थी कि उसका घर प्यार और हंसी से भरा हो। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो वहां सिर्फ 4 दीवारें थी। मकान था लेकिन घर नहीं। लक्ष्मी ने अपने प्यार, मेहनत और समर्पण से उस मकान को घर बनाया। राजेश भी लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, एक दूसरे का ख्याल रखते और जिंदगी को खूबसूरती से जीते। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। लक्ष्मी की सास, जिन्हें सब मां जी कहते थे, उसका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। मां जी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, लक्ष्मी की कोख से एक बेटा। उनके परिवार में बेटा होना कुल का गर्व माना जाता था। मां जी का मानना था कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाएगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। जब लक्ष्मी पहली बार मां बनी तो सभी को उम्मीद थी कि बेटा होगा, लेकिन लक्ष्मी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मां जी का चेहरा लटक गया। लड़की, ये शब्द लक्ष्मी के दिल में तीर की तरह चुभा। फिर भी लक्ष्मी ने अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार दिया। उसने सोचा, लड़की हो या लड़का, ये तो मेरी जान है। समय बीता और लक्ष्मी ने दूसरी, तीसरी और फिर चौथी बेटी को जन्म दिया। हर बार मां जी की निराशा बढ़ती गई। मां जी ने लक्ष्मी से कहा, फिर लड़की, तुझे बेटा पैदा करना नहीं आता? मां जी के ताने अब रोज की बात हो गए। पड़ोसियों की बातें, रिश्तेदारों की चुभती नजरें और समाज का दबाव। लक्ष्मी सब कुछ सहती रही, लेकिन 4 बेटियों के बाद उसका सब्र जवाब दे गया। इस महंगाई के जमाने में 4 बेटियों को पालना, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाना और उन्हें अच्छा जीवन देना कोई आसान काम नहीं था। लक्ष्मी ने ठान लिया कि अब वो दोबारा मां नहीं बनेगी। उसका सपना था अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें इतना काबिल बनाना कि वे दुनिया को दिखा दें कि लड़कियां किसी से कम नहीं। वो चाहती थी कि उसकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हों, समाज में अपनी पहचान बनाएं। लेकिन मां जी को लक्ष्मी का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके लिए बेटा न होना कुल का अंत था। अगर हमारे खानदान में बेटा नहीं हुआ तो हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा, मां जी बार बार यही कहती। उन्होंने लक्ष्मी को हर दिन ताने मारने शुरू कर दिए। कभी खाने में नमक ज्यादा होने की बात, कभी घर का काम ठीक न करने का बहाना। हर छोटी छोटी बात पर लक्ष्मी को ताने मारती। मां जी की बातें इतनी कड़वी थी कि लक्ष्मी का मन टूटने लगा, लेकिन वो चुप रहती क्योंकि वो अपने बच्चों और पति के लिए सब सहने को तैयार थी। धीरे धीरे मां जी की बातों का असर राजेश पर भी पड़ने लगा। राजेश अपनी मां का लाडला बेटा था। वो मां की हर बात बिना सोचे समझे मान लेता था। मां जी की चालाकी ऐसी थी कि वो लक्ष्मी और राजेश के बीच दरार डाल देती। छोटी छोटी बातों पर राजेश लक्ष्मी पर गुस्सा करने लगा। कई बार तो गुस्से में वो लक्ष्मी को मार तक देता। लक्ष्मी का दिल टूटता, लेकिन वो अपनी बेटियों के लिए चुप रहती। वो सोचती, अगर मैं टूट गई तो मेरी बेटियों का क्या होगा? एक दिन मां जी ने हद पार कर दी। उन्होंने लक्ष्मी को साफ कह दिया, तू अब बेटा पैदा नहीं कर सकती तो मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। लक्ष्मी ये सुनकर सन्न रह गई। उसने मां जी से कहा, मां जी, आज के जमाने में लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं। मेरी बेटियां भी पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करेंगी, उन्हें मौका दीजिए। लेकिन मां जी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने राजेश का दिमाग ऐसा भरा कि वह भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। राजेश ने लक्ष्मी से कहा, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं।
ये मेरा फैसला है, इसमें तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। लक्ष्मी ने लाख समझाने की कोशिश की। उसने कहा, राजेश, हमारी बेटियां किसी से कम नहीं। उन्हें सही शिक्षा और प्यार दो, वे सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन राजेश पर कोई असर नहीं हुआ। मां जी ने उसे इतना उकसाया कि वो लक्ष्मी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अगले हफ्ते ही मां जी ने राजेश की शादी रजनी नाम की एक लड़की से करवा दी। रजनी गरीब परिवार से थी, लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राजेश रजनी के प्यार में इस कदर डूब गया कि वो लक्ष्मी और अपनी बेटियों को भूल गया। रजनी के आने के बाद लक्ष्मी की जिंदगी नर्क बन गई। राजेश अब रजनी के इर्द गिर्द ही रहता। लक्ष्मी और उसकी बेटियों की कोई खबर तक नहीं लेता। मां जी भी अब रजनी को अपनी बहू मानने लगी और लक्ष्मी को नौकरानी की तरह ट्रीट करने लगी। कई बार लक्ष्मी और राजेश में झगड़ा होता। राजेश गुस्से में कह देता, अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना तो चली जाओ। लक्ष्मी सुनकर चुप हो जाती, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उसने इस घर को अपने खून पसीने से बनाया था। हर ईंट में उसका प्यार और मेहनत थी। वो इसे कैसे छोड़ देती? एक दिन होली का त्योहार आने वाला था। मां जी ने रजनी के लिए 3,000 रुपए की बनारसी साड़ी खरीदी, लेकिन लक्ष्मी के लिए सिर्फ 500 रुपए की साधारण साड़ी लाई। लक्ष्मी की बेटियों के लिए तो कुछ भी नहीं खरीदा। जब लक्ष्मी को यह बात पता चली तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने मां जी से कहा, यह कैसा भेदभाव? होली सबके लिए होती है। अगर कपड़े लाने थे तो सबके लिए लाते, वरना किसी के लिए न लाते। मेरी बेटियां क्या पुराने कपड़े पहनेंगी? मां जी ने ताना मारते हुए कहा, मेरे पास इतने ही पैसे थे, जब होंगे तब तुम्हारी बेटियों के लिए ले लूंगी। लक्ष्मी ने गुस्से में जवाब दिया, जब पैसे नहीं थे तो रजनी के लिए 3,000 की साड़ी कैसे ले ली? सबके लिए बराबर का लेना चाहिए था। साल में एक बार त्योहार आता है, उस दिन भी मेरी बेटियां पुराने कपड़े पहने, ये ठीक नहीं। मां जी ने तेवर दिखाते हुए कहा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। तू बोलने वाली कौन? रजनी नई बहू है, उसके खाने पीने मौज मस्ती के दिन है। तुझे क्या, तू भी तो नई नई आई थी। तब मैंने तुझे 1 साल तक कोई काम नहीं करने दिया था। अब तू जो सोचे सोच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने तुझे भी 2 हाथ पैर दिए हैं। हमने तुझसे शादी इसलिए की थी कि तू बीएड की हुई है, टीचर की नौकरी लग जाएगी, घर में 2 पैसे आएंगे। लेकिन तुझे तो लड़कियां पैदा करने से फुर्सत नहीं मिली। लक्ष्मी का दिल टूट गया। उसने कहा, तो क्या मैं इस घर की नौकरानी हूं? 15 साल से इस घर को संभाल रही हूं, हर काम कर रही हूं, और मुझे यह सुनना पड़ रहा है? अब मैं कुछ नहीं करूंगी। जो करना है आप लोग करो। ये बात लक्ष्मी के दिल में चुभ गई। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी बेटियों के लिए जिएगी। वो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी शाम जब राजेश नौकरी से लौटा, मां जी ने बातों में मिर्च मसाला लगाकर लक्ष्मी की बुराई कर दी। उसने कहा कि लक्ष्मी ने रजनी को बुरा भला कहा है। राजेश, जो रजनी के प्यार में अंधा हो चुका था, गुस्से में लक्ष्मी के पास पहुंचा और बोला, सुन, जैसे मां कह रही है वैसे रह, नहीं तो ये घर छोड़कर चली जा। लक्ष्मी हर बार राजेश की ऐसी बातों को अनसुना कर देती थी, लेकिन इस बार उसका सब्र टूट गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। उसने राजेश से कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं। आज से मैं तुम्हें मरा हुआ समझूंगी। मैं अब एक विधवा की तरह रहूंगी। लक्ष्मी ने अपनी 4 बेटियों का हाथ पकड़ा और घर से निकल गई। जब वो घर से बाहर निकल रही थी, उसे लगा कि राजेश उसे रोकेगा। आखिर 15 साल का रिश्ता था, इतना प्यार था उनके बीच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजेश ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। असल में रजनी ने राजेश को इतना अपने वश में कर लिया था कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। लक्ष्मी का दिल टूट गया। वो सोच रही थी कि जिस घर को उसने अपने प्यार से बनाया, उसे छोड़कर अब वो कहां जाएगी। लक्ष्मी अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके पहुंची। वहां उसके भाइयों को सारी बात पता चली। वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, दीदी, चलो जीजा को सबक सिखाते हैं। दूसरी शादी की, ठीक है, लेकिन तुम्हें घर से निकालने का हक किसने दिया? लक्ष्मी ने अपने भाइयों को शांत करते हुए कहा, नहीं, मैं खुद घर छोड़कर आई हूं। अगर राजेश रजनी के साथ खुश है तो उसे रहने दो।
बस तुम मुझसे इतना करो कि मुझे एक कमरा किराए पर दिलवा दो। 1 महीने का किराया तुम दे देना। मैं नौकरी ढूंढ रही हूं। जैसे ही नौकरी मिलेगी मैं किराया देना शुरू कर दूंगी। लक्ष्मी की भाभी ने कहा, दीदी, तुम बाहर किराए पर क्यों रहोगी? जब तक नौकरी नहीं मिलती तुम यही रहो। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसे एक प्राइवेट स्कूल में संस्कृत टीचर की नौकरी मिल गई। लक्ष्मी ने संस्कृत में बीए ऑनर्स और बीएड किया था, इसलिए उसे ये नौकरी आसानी से मिल गई। उसे 14,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलने लगी, जो उस समय एक अकेली औरत और उसकी बेटियों के लिए काफी थी। लक्ष्मी ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी बेटियों को उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इधर राजेश की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया। जब लक्ष्मी को यह खबर मिली तो उसका मन हुआ कि वो राजेश और रजनी के बेटे को गिफ्ट देने जाए। आखिर वो बच्चा उसका भी तो कुछ लगता था। लेकिन उसकी बेटियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, मां, तुम कैसी औरत हो, जिस घर ने तुम्हें एक बार भी वापस नहीं बुलाया, जिस पापा ने हमारा हाल तक नहीं पूछा, तुम उनके लिए चिंता करती हो। लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तुम अभी छोटी हो, तुमने प्यार नहीं देखा। मैंने राजेश के साथ 15 साल बिताए, उसे भूलना इतना आसान नहीं। बेटियों ने जवाब दिया, मां, पापा ने भी तुम्हारे साथ 15 साल बिताए, फिर वे तुम्हें कैसे भूल गए? लक्ष्मी चुप हो गई। उसने फैसला किया कि वो अब सिर्फ अपनी बेटियों के लिए जिएगी। समय बीतता गया। लक्ष्मी की बेटियां बड़ी हुई। उन्होंने खूब मेहनत की और पढ़ाई में अव्वल रही। लक्ष्मी ने अपनी 2 बेटियों की शादी भी कर दी। दूसरी तरफ रजनी का बेटा बड़ा हुआ और इंजीनियर बन गया। उसकी शादी हो गई और वो अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद में रहने लगा। लेकिन राजेश की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक नहीं था। उसे आखिरी स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन राजेश और रजनी के पास इतने पैसे नहीं थे। उनका बेटा भी अब उनसे दूरी बनाए हुए था। वो कभी कभार फोन करता, लेकिन पैसे की मदद कभी नहीं करता था। एक दिन लक्ष्मी को राजेश की बीमारी की खबर मिली। उसका मन बेचैन हो गया। इतने सालों बाद भी वो राजेश को भूल नहीं पाई थी। वो अपने ससुराल पहुंची। वहां उसने देखा कि राजेश दरवाजे पर पड़ा है। उसे देखते ही राजेश की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तुम ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। रजनी ने लक्ष्मी को देखा तो उसके पैर छुए और पानी लाकर दिया। लक्ष्मी ने अपनी सास के पैर छुए। सास ने बताया कि ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन बेटे ने पैसे देने से मना कर दिया। रजनी ने रोते हुए कहा, दीदी, कुछ समझ नहीं आता, घर का खर्चा भी नहीं चल रहा, राजेश अब काम नहीं कर पाते, बेटा भी बस 8 से 10,000 रुपए भेजता है, उससे क्या होगा? मन करता है मैं किसी के घर जाकर बर्तन मांज लूं। लक्ष्मी ने कहा, रजनी, ऐसी बात मत कर, तुम्हारी दीदी अभी जिंदा है, मैं राजेश का इलाज करवाऊंगी। लक्ष्मी ने अपनी बेटियों को फोन किया और कहा, तुम्हारे पापा बीमार हैं, उनके ऑपरेशन के लिए 3 लाख चाहिए। उसकी बड़ी बेटी ने गुस्से में कहा, मां, तुम भी ना, जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला, तुम फिर उनके लिए चली गई। लक्ष्मी ने डांटते हुए कहा, वो तुम्हारे पिता है, उनके बारे में एक भी गलत शब्द मत बोलो। अगले दिन लक्ष्मी राजेश को शहर के कैंसर हॉस्पिटल ले गई। वहां उसका ऑपरेशन हुआ और 1 महीने में वो ठीक होकर घर लौट आया। जब राजेश अपनी बेटियों से मिला तो वो उनकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। जिन बेटियों को उसने बोझ समझा था, उन्हीं ने आज उसकी जिंदगी बचाई थी। राजेश ने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। राजेश का ठीक होना घर में एक नई उम्मीद लेकर आया। लक्ष्मी ने फैसला किया कि अब वो और उसकी बेटियां इस परिवार को फिर से जोड़ेंगी। उसने रजनी से कहा, हम सब एक परिवार हैं, अब कोई भेदभाव नहीं होगा। रजनी, जो अब लक्ष्मी की सच्चाई समझ चुकी थी, ने उससे माफी मांगी। दीदी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी ने उसे गले लगाया और कहा, अब पुरानी बातें भूल जाओ, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। लक्ष्मी की बेटियों ने भी अपने पिता और रजनी के साथ रिश्ता जोड़ा। उन्होंने कहा, पापा, अब आप आराम करो,
हम सब मिलकर घर का खर्चा चलाएंगे। मां जी भी अब बदल चुकी थी। लक्ष्मी की हिम्मत और उसकी बेटियों की कामयाबी ने उनका दिल जीत लिया था। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे सिखा दिया कि बेटियां भी कुल का गर्व हो सकती हैं। समय के साथ लक्ष्मी की बेटियां अपने करियर में और आगे बढ़ी। एक बेटी डॉक्टर बनी, दूसरी इंजीनियर, और बाकी दो ने भी अपने क्षेत्र में नाम कमाया। उन्होंने अपने पिता और पूरे परिवार को गर्व महसूस कराया। राजेश अब अपनी बेटियों के साथ समय बिताता, उनके साथ हंसता बोलता और अपनी गलतियों पर पछतावा करता। वो लक्ष्मी से कहता, तुमने मुझे माफ कर दिया, वरना मैं तो इस लायक भी नहीं था। रजनी का बेटा, जिसने अपने माता पिता की मदद नहीं की थी, एक दिन अपने परिवार के साथ घर लौटा। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था। उसने राजेश और रजनी से माफी मांगी और कहा, मैंने आपका साथ नहीं दिया, मुझे एक मौका दो, मैं सब सुधार लूंगा। लक्ष्मी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, परिवार में माफी और प्यार ही सब कुछ होता है, अब तुम भी हमारे साथ रहो। लक्ष्मी ने अपने बेटे को माफ कर दिया, लेकिन उसे सिखाया कि परिवार की कीमत समझना जरूरी है। बेटा, ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन इसे प्यार और सम्मान से संभालना। उस दिन घर में एक बड़ा उत्सव हुआ। लक्ष्मी की बेटियां, रजनी, उसका बेटा और पूरा परिवार एक साथ बैठा। हंसी मजाक, गाने और प्यार भरी बातों ने घर को फिर से रौनक से भर दिया। लक्ष्मी ने उस रात आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने सोचा, मेरी बेटियों ने मुझे सिखाया कि प्यार और हिम्मत से हर जख्म भर सकता है। उसका घर अब सिर्फ मकान नहीं, बल्कि प्यार, एकता और सम्मान का आशियाना था। लक्ष्मी की कहानी हमें सिखाती है कि बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं। अगर बेटियों को सही शिक्षा, प्यार और मौका मिले तो वे न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन कर सकती है। लक्ष्मी ने अपनी बेटियों को नई जिंदगी दी और उन्होंने पूरे परिवार को एक नई शुरुआत दी। ये कहानी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो बेटियों को कम समझता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।